सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है मेरे दोनों बच्चों को कर्डल करना। पर हमारा जैसे जैसे बड़ी हो रही है यार, ये हाथ ही नहीं आती। एक हग लेने के लिए मुझे उसके इतने लल्लो चप्पो करना पड़ता है ना। खैर मैं थर्मस में गर्म पानी रख देती हूँ, सुबह उठते ही गुनगुना गर्म पानी पीती हूँ। एंड मेरी खिड़की से जो व्यू आता है ना, 50वें माले का व्यू, देख लो यार, इतनी सुंदर जन्नत नजर आती है दुनिया। खैर सुबह उठ करके और भी बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको शो करने वाली हूँ मैं पूरे दिन भर में क्या क्या खाती हूँ। फिलहाल मैं नहाने गई और नहा के तुरंत तैयार होकर के बाहर आ गई। एंड दिस इज माई टुडेज आउटफिट ऑफ द डे। ये सूट मुझ पे बहुत सूट करता है, मेरा फेवरेट है। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक रेडी कर रही हूँ और इसके लिए सिर्फ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर उबाल देना है। उसके बाद छान लो, पी लो। कई सालों से रोज सुबह उठ करके सबसे पहले मैं यही वाला ड्रिंक पीती हूँ, मतलब नॉर्मल गुनगुना पानी पीने के बाद ये वाला डिटॉक्स ड्रिंक बहुत ही सही है वेट मैनेजमेंट करने में, माँ है तो दूध बनाने में, माँ नहीं भी हो तो स्किन में ग्लो लाने में, बालों को लंबा करने में। क्यूट और कंफ्यूज्ड फेस देखा है? ये देखो शौर्यवीर को अभी हंसने लग गया। भाई इतना क्यूट होता जा रहा है ना, दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। और हमारा ने सबसे पहले इसको हगी कर दी और मैंने इसको गोदी ले लिया। शौर्यवीर का ये बेबी बेड था जो मेरे बहुत बहुत काम आता है। सच बताऊं ना, पूरे दिन भर का सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट होता है जब मेरे दोनों बच्चे सो करके उठते हैं और मैं उनको कडल करती हूँ ना, मतलब इतना प्यार आता है ना, इन पे क्या ही बताऊं। वैसे एक मेरा जो ये लड़का है ये 1 साल का होने वाला है और हमारा 3.5 साल की होगी। ये दोनों में एज डिफरेंस बहुत कम है और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब क्या करूं, बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से दूसरा बच्चा जल्दी जल्दी में करना पड़ा, नहीं करती तो भाई प्रॉब्लम ही हो जाती। खैर मैं खा रही हूँ यहाँ पे चीला और चटनी, मूंगफली की चटनी है एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। सुबह सुबह के टाइम में जल्दी बन भी जाता है एंड मेरे बच्चों को भी टेस्टी लगता है। सो कभी भी मुझे झटपट कुछ बनाना होता है तो मैं ये खा लेती हूँ। एंड यहाँ शौर्यवीर भी सेम चीज खा रहा है, बस उसके खाने में स्पाइसेस और नमक नहीं है फिलहाल। भाई ये बच्चे खाना खाते टाइम कितने क्यूट लगते हैं ना। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए इतना शांत बैठा है, वैसे इतना शांत रहता नहीं है, कहीं आप ये देख करके धोखे में ना रह जाओ कि शौर्यवीर तो बड़ा शांत बच्चा है। दोनों बच्चे शांत नहीं है, बहुत ही बवाल मचाते हैं घर में। अब समय हो चुका है मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का, मतलब दिन में मैं 5 बार खाती हूँ। ब्रेकफास्ट, मिड ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, बस खाती रहती हूँ। क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है एंड तला भुना नहीं, हेल्दी। तो जैसे कि अभी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट मैं और हमारा दोनों मिलकर के खाते हैं एंड शौर्यवीर भी खाता है। उसको ड्राई फ्रूट्स ऐसे तो नहीं देते, मैश करके कद्दूकस करके ऐसे देते हैं। एंड जो भी मैं खाती हूँ हमारा उसमें फुल ऑन इंटरेस्ट लेकर के खाती है। अभी मेरे दोनों बच्चे नहा धो करके रेडी हो चुके हैं दिन भर की शरारत करने के लिए और मुझे तंग करने के लिए। मतलब ये दोनों मिलकर के मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हैं ना कि मैं बस चाहती हूँ कि ये मुझे परेशान करते ही रहे। अजीब दुविधा है ना। वैसे आजकल मैं बहुत सारे मिनी ब्लॉग्स बनाती हूँ और उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और आप लोग कमेंट आते हैं दीदी तो बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज कैसे करते हो, काम भी हो जाता है बच्चों को भी देखते हो। भाई बहुत तंग करते हैं मेरे को दोनों बच्चे, सच्ची बता रही हूँ। उनके पीछे सारा टाइम लगे रहना पड़ता है एंड जो चीज आराम से 1 घंटे में हो सकती थी उसी को करने में मेरे को 3-4 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है। फिलहाल हमारा का स्टोरी टाइम चल रहा है तो मैं इसको स्टोरीज बता रही हूँ, उसको बहुत पसंद है। और अभी शौर्यवीर का लंच का टाइम हो गया है, लंच में वो खिचड़ी खा रहा है। तो मैं कह रही थी कि मैनेज करना पड़ता है और मुझे पता है ये 1-2 साल की और बात है, मुझे कैसे भी करके 2 साल और सहन करना पड़ेगा, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे एंड फिर जो चीज मैं जितने टाइम में करना चाहती हूँ वो हो जाएगा। मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी इन सब चीजों में नहीं जाएगी, बट कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का एक फेज है, एंजॉय करो। अभी हमारा और मैं मिलकर के बना रहे हैं सत्तू का पानी। तो बेसिकली सत्तू पानी और कुछ स्पाइसेस होते हैं, उसको मिक्स करके हम दोनों पी लेते हैं। प्रोटीन का ही काम करता है ये एंड काफी एनर्जेटिक होता है, मतलब इसको पीने से बॉडी के अंदर से सारी वीकनेस मेरी चली जाती है, एनर्जी फील होती है एंड आई जस्ट लव द टेस्ट ऑल्सो। और अब मैं बना रही हूँ छाछ। छाछ के लिए सिंपली दही, पानी और भुना हुआ जीरा, थोड़े बहुत स्पाइसेस डाल दो, ये भी मुझे बहुत यम लगता है, तो लंच के टाइम में ये जरूर लेती हूँ। ये है मेरा टिपिकल इंडियन लंच जिसके अंदर दाल, चावल, सब्जी, सैलेड, चटनी और अचार होता है विद बटर मिल्क। और आप लोग क्या क्या लंच में करते हो या पूरा दिन भर में क्या क्या खाते हो? अब खा रही हूँ मैं रोस्टेड मखाने, क्योंकि हो चुका है मेरा स्नैक्स का टाइम। तो शाम को अक्सर लोग चाय, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े खाते हैं, बट मैं रोस्टेड मखाने या पोहा, दलिया, उपमा ये सब खाती हूँ। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार कितने दिन हो गए ना इस तरह की वीडियोस बनाए हुए। व्लॉग्स तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट में उतना डाल नहीं रही हूँ और रूटीन वीडियोस भी उतना शेयर करती नहीं हूँ, बट अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है और अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताओ यार कि अगर आपको मेरा रूटीन वीडियो या व्लॉग्स वगैरह यहाँ इस चैनल पे देखने हैं तो मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए वो भी लेकर के आऊँ, क्योंकि अक्सर मैं एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ जिसमें भर भर के जान
जानकारी तो बहुत होती है लेकिन मेरा पर्सनल टच थोड़ा कम होता है। तो अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड हो या बच्चों के साथ वाले व्लॉग्स आपको देखने हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो। मैं इस महीने और भी इस तरीके के व्लॉग्स लेकर के आऊंगी। वैसे भी त्योहारों का टाइम आ रहा है तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। हमारा और शौरवीर अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ प्ले कर रहे हैं और मैं उनको स्टोरी बता रही हूँ और तभी हमारा ने बोला मम्मा मैं आपका शूट करती हूँ क्या। मैंने कहा पहले आप अपना शूट करा लो, थोड़े से पोजेस दे दो। कभी मैं सोचती हूँ हमारे की फोटो खींचू या वीडियो बनाऊ ना, वो खड़ी होती ही नहीं है एक जगह, वो बिल्कुल नहीं सुनती, वो इतनी ज्यादा मूडी है ना। पहले तो मैं बहुत सारे हमारा के शॉर्ट्स बनाया करती थी ना फनी कॉमेडी वाले, आजकल तो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेरे हाथ नहीं आती और मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। एंड ये बनता भी है, उसकी एज ही कुछ ऐसी है। इस एज में बच्चे एक जगह बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते। अगर आप भी ऐसी सारी चीजें मतलब हो रहा होगा ना आपके साथ भी तो मुझे बताओ यार, फिर ऐसे अच्छा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग भी हो मेरे साथ जो ये सब झेल रहे हो। ये दोनों देखो कैसे कर रहे हैं, मतलब हमारा भी अपने छोटे भाई के साथ रेस लगा रही है क्योंकि अक्सर मैं उसको स्टोरी बताती रहती हूँ ना, वो जो कछुए और खरगोश की कहानी वही वाली चीजें हो रही है यहाँ पे। देखो आजकल मैं जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ मोस्टली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब एक हेल्प आप लोगों की चाहिए मुझे ये बता दो, अगर आपके घर में भी ऐसे दो बच्चे हैं तो क्या जो बड़ा वाला बच्चा है वो छोटे वाले को बहुत मारता है क्या? क्योंकि हमारा बहुत मारते हैं यार, शौर्यवीर को बात बात पे मारती रहती है। मैं कैसे बचाऊं? शौर्यवीर पिटता है, लगता है पिटने के लिए ही आया है। वो प्यार भी करती है, हक भी करती है, किस भी करती है, पर टाइम टू टाइम उसको लगाती रहती है एक दो। खैर मैं अभी ज्वार की रोटी बना रही हूँ और मैंने स्विच कर दिया। पहले मैं गेहूं का आटा खाया करती थी लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से ज्वार या रागी की रोटी खाती हूँ और इससे मेरे को काफी फर्क पड़ा है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, कॉन्स्टिपेशन उतना रहता नहीं है एंड इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो आप कौन सा आटा खा रहे हो अभी मुझे कमेंट करके बताना। और आज की सब्जी में मैं खाने वाली हूँ लौकी और बैंगन का भरता विद सैलेड एंड मूंगफली की चटनी। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया मैंने पूरे दिन भर में क्या खाया। ऐसा लग रहा होगा ना आपको भी, भाई कितना खाती है, एकदम भैंस हो गई है खा खा के। बट क्या करूँ, भले ही क्वांटिटी कम होती है लेकिन हाँ मैं हर 2 से 3 घंटे में खाती हूँ। मुझे थायराइड है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। एंड अगर जब तक आप तला हुआ प्रोसेस्ड बाहर का खाना नहीं खा रहे हो तब तक अगर आप नंबर ऑफ फूड आपका ज्यादा है और क्वांटिटी कम है, पोर्शन ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कितना पोर्शन आप खाने का ले रहे हो। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपने दिन भर में क्या खाया प्लीज कमेंट करके जाओ और बताना मुझे। बाकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।